हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स पेपर सॉल्यूशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन, जो कि है क्लास 5 से स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2022 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 डजन, डजन को मैं डी लिख देता हूं, प्लस 2 ग्रॉस। अब 5 डजन और ग्रॉस, डजन एक अलग यूनिट है, ग्रॉस एक अलग यूनिट है। तो आपको ग्रॉस को डजन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रॉस एक बिगर यूनिट है। 1 ग्रॉस इज इक्वल्स टू 12 डजन्स और 2 ग्रॉस हमें बोला है तो 2 ग्रॉस हो जाएंगे 24 डजन्स। तो हमें ग्रॉस 2 ग्रॉस की जगह हम 24 डजन लिख देंगे। सो 5 डजन प्लस 24 डजन्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 29 डजन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया है द नंबर डिविजिबल बाय 37 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, व्हाट विल बी द नंबर एट सिक्स्थ प्लेस। मतलब 37 से जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसको अगर अरेंज कर दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर में तो सिक्स्थ पोजीशन पे कौन सा होगा? देखिए फर्स्ट पोजीशन पे तो 37 होगा क्योंकि सबसे पहला जो 37 से डिवाइड होता है वो खुद 37। सेकंड पोजीशन पे क्या होगा और सिक्स्थ पोजीशन पे हमें पूछा है तो 37 से डिवाइड होने वाले नंबर यानी जो 37 के टेबल में आते हैं, तो सिक्स्थ पोजीशन पे आने वाला नंबर यानी 37 इंटू 6 कर दीजिए। 6 7 हो जाएगा 42, 6 3 18, 18 प्लस 4 विल बी 22। यानी कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन है? वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया है इफ 12th अगस्त 2017 वाज सैटरडे देन विच डे वुड अकर 5 टाइम्स इन अगस्त। देखिए पहले तो एक कैलेंडर में यहाँ पर थोड़ा सा बना देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हमें बोला है 12th अगस्त। अब 12th अगस्त जो है फर्स्ट वीक में तो आएगा नहीं, सेकेंड वीक में आ रहा है। और कब आ रहा है? सैटरडे को। तो मैं ये फर्स्ट लाइन छोड़ के नीचे लिख देता हूँ 12। तो हमें फर्स्ट वीक में देखना है अगर 12 को सैटरडे था तो उससे पहले वाला सैटरडे कब रहा होगा। तो वो हो जाएगा 5, पीछे लिख लीजिए 4 3 2 1। हमें 1 तक आना है। अब यहां से हमें क्या पूछा है? विच नंबर विल अकर 5 टाइम्स इन अगस्त। देखिए 1 से लेके आप पहले 3 नंबर चूज कर लीजिए, यही वो नंबर है जो 5 टाइम्स आएंगे। तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे ये डेज है जो 5 टाइम्स आएंगे। नंबर 1 से स्टार्ट होते हुए स्टार्टिंग के 3 टर्म्स जो है 5 टाइम्स आते हैं। अगर मंथ में 31 डेज है तो 3 डेज जो है वो 5 टाइम्स आएंगे। और अगर मंथ में सिर्फ 30 डेज है तो सिर्फ 2 दिन जो है वो 5 टाइम्स आएंगे। तो यहाँ पर अगस्त की बात हो रही है। अगस्त में जो है 31 डेज होते हैं। 31 डेज यानी हमें 3, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डेट हमें 3 डेज चुनना है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी फर्स्ट को कौन सा डे आ रहा है? ट्यूसडे, सेकेंड को वेनसडे और थर्ड को थर्सडे। तो ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे ये हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन 2 डेसिमल फ्रैक्शन इज, दो नंबर है हमें पता नहीं वो 2 डेसिमल नंबर्स कौन से हैं, उनका जो डिफरेंस है, डिफरेंस यानी सबट्रैक्शन, उनका जो डिफरेंस है वो है 4.585 एंड वन ऑफ द फ्रैक्शन इज 3.256। अगर इसमें से एक फ्रैक्शन जो है वो है 3.256 देन व्हाट इज द अदर फ्रैक्शन। तो अदर फ्रैक्शन को हम x ले लेंगे। अब ये बॉक्स में थोड़ा हटा देता हूँ ताकि आपको समझे। ये माइनस जो है -3.256 उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 4.585 प्लस 3.256। इसको ऐड कर लो आप। 4.585 प्लस 3.256, 11 13, ठीक है, 8 और 7, 7.8। इसको ऐड कर लीजिए आप। 5 प्लस 6 11 और ये हो जाएगा 14, 8.7, 7.841। कौन सा ऑप्शन है आपका करेक्ट? ये है ऑप्शन नंबर 4। 29 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। 100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर। अब पहली बात तो ये समझना होगा कि हेक्टोमीटर है क्या। तो देखिए एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो है मिली, सेंटी, डेसी, 1, डेका,
हेक्टो, किलो, ठीक है। अब इसके आगे आप चाहे मीटर लगा दीजिए, चाहे लीटर्स लगा दीजिए, या चाहे ग्राम्स लगा दीजिए। अगर यहाँ पर हमें मीटर के बारे में पूछा है तो मैं मीटर लगा देता हूँ सामने एग्जाम्पल के लिए, आपको अंडरस्टैंड हो जाए इसलिए हम मीटर लगा रहे, वरना कुछ भी लगा सकते हैं। हमें क्या बोला है, 100 मीटर इज इक्वल्स टू 1 हेक्टोमीटर। मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता हूँ, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल्स टू 100 मीटर। तो यहाँ पर है हेक्टोमीटर और यहाँ पर है मीटर। अगर आप देखेंगे 1 मीटर यानी मीटर, 100 मीटर यानी मीटर की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां से हम ऊपर जाएंगे क्योंकि हेक्टोमीटर से हमें मीटर तक जाना है, ठीक है। आप यूनिट देखिए, सिर्फ यहाँ पर मीटर है और वहां पर हेक्टोमीटर। तो हेक्टोमीटर से हमें मीटर के पास जाना है, यानी हम ऊपर जा रहे हैं। जब भी हम ऊपर जाएंगे तो हर स्टेप पे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ से कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं हमें देखना है। तो हम जा रहे हैं 1 और फिर जा रहे हैं हम 2, यानी 100 हो जाएगा ये, 10 इंटू 10 100। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर। जितने स्टेप ऊपर जाएंगे उतना 10 इंटू 10 होते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, वो है लीटर्स के लिए। तो मैं सबके सामने यहाँ पे लीटर्स लगा देता हूँ। सबके सामने अगर हम लीटर लगाएं तो हमें देखना किसको है, हमें देखना है 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 किलो लीटर। किलो लीटर का कंपैरिजन हमें लीटर के साथ करना है। तो यहाँ पर है किलो लीटर्स और यहाँ पर है लीटर्स। कितने स्टेप ऊपर जा रहे हैं हम देखेंगे, 1 2 3, यानी ये 1000 हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10। तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट जाते हैं, 1 kg इज इक्वल्स टू 10 हेक्टोग्राम्स, ठीक है। अभी ग्राम का क्वेश्चन आ गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, लीटर्स हटा देंगे और यहाँ पर ग्राम्स लिख देंगे। सभी के सामने हमारे पास ग्राम्स आ जाएगा। हमें किसे कंपेयर करना है, हेक्टोग्राम को और किलोग्राम को। तो यहाँ पर देखो हेक्टोग्राम्स है और यहाँ पर एक किलोग्राम। तो किलोग्राम से हेक्टोग्राम को कंपेयर करेंगे, कितना ऊपर जा रहा है, 1 स्टेप, यानी 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी राइट है। तो ऑप्शन तो एक ही बचा है, ऑप्शन नंबर 4, यही रॉन्ग होने वाला है। चेक कर लेते हैं उसे एक बार, ठीक है, ग्राम्स में ही है वो भी। हमें क्या बोला है वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। हमें ऑप्शन नंबर 4 में बोला है 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 डेसीग्राम। डेसीग्राम को और ग्राम्स को कंपेयर करना है। यहाँ पर है ग्राम्स और यहाँ पर है डेसीग्राम। कितने स्टेप ऊपर है, एक स्टेप। तो होना चाहिए था 10, लेकिन दिया कितना है, 100। तो यही रॉन्ग ऑप्शन है और रॉन्ग ही फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे बोला है फाइंड द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द एडजॉइनिंग फिगर। शेडेड पोर्शन में अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे पेन थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पूरा एक बॉक्स है, इस बॉक्स में से सिर्फ हाफ शेडेड है। तो ये हाफ और ये हाफ हो गया 1, ये हाफ और ये हाफ हो गया 1 यानी 2, ये हाफ और ये हाफ हो गया 1 यानी 3, और ये पूरा कंप्लीट शेडेड है यानी 4 जो है वो शेडेड है। पूरे बॉक्सेस कितने हैं, तो 1 2 3 4। ऐसे में भी अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी पूरे मिला के 16 बॉक्सेस है। इसे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4। 1/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो आ जाएगा 0.25। तो यानी इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, परसेंटेज में अगर हमारा आंसर पूछा है तो हम इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो 1/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 100, तो 4 1 जा 4 2 जा 8, कैरी हुआ 2, 4 5 जा 20, यानी कितना परसेंटेज आया हमारा, 25%। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर एंड ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो होता है वो होता है 100, लेकिन हमें ऑड पूछा है, 3 डिजिट ऑड नंबर, ठीक है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड नंबर। तो ये तो ऑड नहीं है, तो इससे आगे एक चले जाते, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट ऑड। और पूछा है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट इवन नंबर। ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है 99, लेकिन हमें इवन लेना है तो हम लेंगे 98, ठीक है। इन दोनों का हमें क्या पूछा है, सब्ट्रैक्शन। तो कितना होता है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 98 से लेके 101 तक वो हो जाएगा 3। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर इफ द गिवन नंबर्स आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जो आपको नंबर्स दिया है अगर उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर यानी सबसे बड़ा
वहां से स्टार्ट करना है और सबसे छोटे पे हमें जाके खत्म करना है और इसका डिफरेंस लेना है। तो हमें जरूरत जितनी होती नहीं लेंगे, सबसे बड़ा नंबर देख लीजिए उसमें कौन सा है, तो वो है 5.435। सबसे छोटा नंबर आपको कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर है 5.064। इन दोनों का हमें डिफरेंस लेना है, तो 5.435 में से सपरेट कर देंगे 5.064। क्या सेपरेट कर दीजिए, 5 माइनस 4 विल बी 1, 3 में से 6 तो नहीं जाता है तो कैरी लेंगे, 13 माइनस 6 विल बी 7, 3 में से 0 गया तो 3 और 0.371। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। विजय राव परचेज 30 डजन ऑरेंजेस एट ए रेट ऑफ 50 पर डजन। ठीक है, एक डजन के पीछे उन्होंने 50 रुपीज दिया और ऐसे 30 डजन उन्होंने परचेज किया है, तो टोटल कॉस्ट उन्होंने कितना दिया? टोटल कॉस्ट, टोटल ही पेड इज 1500 रुपीज। ठीक है, अब उसमें से क्या हो गया, 15 ऑरेंजेस वेयर स्पॉइल्ड। पहले तो निकालना पड़ेगा टोटल ऑरेंजेस है कितने। टोटल ऑरेंजेस अगर हम निकालेंगे तो टोटल ऑरेंजेस कितने होते हैं, 30 डजन पूरे ऑरेंजेस है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास है 360। इसमें से जो है 15 वेयर स्पॉइल, 15 जो ऑरेंजेस है वो इसमें से खराब हो चुके, तो हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे 345। इसको जो है सेलर ने अब 6 रुपीज पर डजन से सेल कर दिया है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना आ गया, पहले वो फाइंड आउट करते हैं। 6 5 30 कैरी 3, 6 4 24 कैरी 2 27, 6 3 18 19 20, यानी 2027 उसने सेल करके कमा लिए। खरीदा कितने में था, 1500 में, सेल कितने में किया, 2070। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो ऑफकोर्स प्रॉफिट हुआ है। कितने से प्रॉफिट हुआ है वो देखते हैं, सो 07, यहाँ से 10 हुआ, 10 माइनस 5 5, तो ये प्रॉफिट ऑफ 507। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इफ 15 kg 500 grams 15 kg 500 ग्राम ऑफ राइस इज फिल्ड इन अ बॉक्स। 15 kg 500 ग्राम जो है एक बॉक्स में फिल हो रहा है। इसको अगर ग्राम्स में कन्वर्ट किया जाए तो 15 500 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, जो एक जार में भरा जा रहा है। देन हाउ मच राइस विल बी रिक्वायर्ड टू फिल 10 सच बॉक्सेस। तो अगर एक के लिए 15,500 लग रहा है तो 10 के लिए कितना लगेगा, तो इंटू 10 कर दो, एक जीरो इसमें बढ़ जाएगा, 1,555,000। इसमें पीछे के 3 नंबर जो है वो ग्राम्स होते हैं और सामने के 3 नंबर जो है वो केजी होता है, तो 155 हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अ बॉटल कैन कंटेन 125 मिलीलीटर्स ऑफ सेंटेड ऑयल। एक बॉटल में जो है 125 मिलीलीटर सेंटेड ऑयल है। हाउ मेनी बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड, एक्स बॉटल समझते हैं, हाउ मेनी बॉटल्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द 4 लीटर्स ऑफ सेंटेड ऑयल। अब देखिए ये यूनिट जो है मिलीलीटर्स का है और ये यूनिट जो है वो लीटर्स का है। पहले दोनों यूनिट सेम कर लेते हैं। 1/125 मिलीलीटर्स इज इक्वल टू x अपॉन 4 लीटर्स यानी 4000 मिलीलीटर्स। ठीक है, तो अब ये यूनिट सेम हो गए। अब क्या करेंगे, हम इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मिलीलीटर और मिलीलीटर हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ 125 है, तो 125x इज इक्वल टू 4000 वन जा हो जाएगा 4000। ठीक है, x इज इक्वल टू 4000 डिवाइडेड बाय 125। सो 125 वन जा 125, 3 जा विल बी 725, 25 यहाँ कैरी हो गए तो 250, तो ये हो जाएगा 2 जा। ठीक है, यानी जो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 32। 32 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में हमें पूछा है कि अगर 3 ट्राइंगल 4 स्क्वायर्स अगर इस तरह से दिया है, इस कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6, ये जो है पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है 6 से, देन विच नंबर विल अकर एट अ प्लेस ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। अब इसको ऑप्शन के हिसाब से हम देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है 3,2। देखिए 6 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, 6 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो अगर ये हम ट्रायंगल की जगह एक नंबर रख देते हैं 3 और स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं एक नंबर 2, तो इसको 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं या 2 और 3 से भी डिविजिबिलिटी से आप देख सकते हैं। 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 5 30, 3 कैरी हो गए, 6 5 30, 4 कैरी हो गए। ठीक है, 6 7 42, तो यानी 3 और 2 रखने पे डिविजिबल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 38, which fraction of the following option does not indicate the equivalent fraction of the unshaded portion in the given figure? देखिए पूरे जो, मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे, पूरे हमें बॉक्सेस गिनना है, कितने, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जो है वो पूरे पार्ट्स है, उसमें से अनशेडेड वाले हमें पूछा है, तो अनशेडेड इसमें से है 4, तो 4/6 जो है हमारा फ्रैक्शन है, 4/6, इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो ये दो ऑप्शन तो हमारे हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पूछा है विच फ्रैक्शन डज नॉट इंडिकेट्स, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है, देख लीजिए इन के 4/6 और 2/3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नेक्स्ट जो, तो मतलब ऑप्शन 1 और 2 तो हमारा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया है 1/3 और नेक्स्ट ऑप्शन दिया है हमें 8/12। क्या ये 2/3 को हम किसी तरह से 1/3 कर सकते हैं? तो हम नहीं कर सकते हैं 1/3। क्या हम किसी तरह से 8/12 कर सकते हैं? तो यस, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 2 4 जा 8, 3 4 जा विल बी 12, तो ये तीनों जो है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। हमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो 1/3 नहीं है, तो हमें नहीं कौन सा है ये पता करना है, तो ऑप्शन 3 हमारा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर पूछा है इन हाउ मेनी इयर्स द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट यानी 4000 हमारा प्रिंसिपल है, विल गेट डबल एट ए रेट ऑफ रेट यानी आर की वैल्यू 10 पीसीपीए विद अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से कितने साल में 4000 रुपए जो है वो डबल हो जाएंगे एट ए रेट ऑफ 10% पर एनम। सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू, हमें पता है P इंटू आर इंटू एन बाय 100। P की वैल्यू है 4000, सो 4000 इंटू 10 कितने साल में हो जाएंगे, तो n साल में हो जाएंगे, सपोज डिवाइडेड बाय 10,000, सो डिवाइड बाय 100, सो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 400, ठीक है। एक साल में हमारे पास कितने पैसे बढ़ रहे हैं, कितना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, n की वैल्यू हम 1 ले लेंगे एक साल के लिए, तो एक साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 400 रुपए, तो इसको 4000 होने कितने साल लगेंगे, तो 10 साल लगेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Question number 40, in the adjoining figure by how much is the number of triangles more or less than the number of rectangles? पहली बात तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर रेक्टेंगल्स नहीं बल्कि क्वाड्रिलेटरल्स पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि रेक्टेंगल इसमें सिर्फ एक है, ठीक है, रेक्टेंगल यहाँ पर एक है, और ट्रायंगल्स इस फिगर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 12 है, ठीक है। तो ऐसा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ट्रायंगल्स जो है वो रेक्टेंगल से 11 मोर है, तो यहाँ पे पूछा जाना चाहिए था क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें, क्वाड्रिलेटरल की अगर हम बात करेंगे तो 8 क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल से कितना ज्यादा है, तो वो 4 ज्यादा है, तो इसके लिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 द लीस्ट, मतलब सबसे कम प्लेस वैल्यू कौन से ऑप्शन में 5 की सबसे कम है, तो यूनिट प्लेस पर जो है हमेशा सबसे कम प्लेस वैल्यू होती है यूनिट प्लेस पर, तो 5 यूनिट प्लेस में कहां पर आ रहा है, तो वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 में, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, 3/7 ऑफ 28, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, सो 7 1 जा 7 4 जा, इसका आंसर है 12। इनकरेक्ट पूछा है हमें, तो ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 15 ऑफ 4/5, सो 5 1 जा 5 3 जा, तो ये भी हो गया 12, तो ये भी करेक्ट हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट 6/7 ऑफ 14, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो इसका भी आंसर 12, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट 18 ऑफ 8/9, तो 9 1 जा 9 2 जा, तो इसका आंसर आता है 16, लेकिन 12 दिया है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है और इसी को हमें चूज करना है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, हमें क्वेश्चन में बोला है 504 मीटर लॉन्ग वायर इज कट इनटू 8 पीसेस, इसको जो है 8 इक्वल पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 63 मीटर्स, ठीक है। तो हमें पूछा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पेयर, तो ईच पेयर का जो लेंथ है वो 63, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44,
राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर है। फर्स्ट वन को सॉल्व करते हैं। 20 प्लस 5, यहाँ बॉडमॉस का रूल अप्लीकेबल होगा। डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5। बॉडमॉस के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 25 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर आ गया 5। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका आंसर भी अगर 5 आ जाता है तो यही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो 20 को डिवाइड करना है 5 से, तो ऑप्शन है 4 प्लस 5, तो ये है 9। तो ये दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 को हम लोग चेकआउट करेंगे कि ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा वो करेक्ट हो सकता है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 है 7 इंटू 8 प्लस 5। पहले मल्टीप्लीकेशन होगा, 7 8 56 प्लस 1, 56 प्लस 1 होता है 61। और दूसरा ऑप्शन है 5 प्लस 8 इंटू 7, 7 8 56, 56 प्लस 5 विल बी आर 61। तो दोनों का आंसर कैसे आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, बाय हाउ मच इज द सम ऑफ नंबर ऑफ एजेस एंड वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो है इस तरह से दिखने वाला फिगर होता है, जैसे कि आपका एक ज्योमेट्री बॉक्स आप समझ सकते हो। ज्योमेट्री बॉक्स एक क्यूबॉइड का बेस्ट एग्जांपल है। स्कूल में डस्टर आपने देखा होगा, वो बेस्ट एग्जांपल है। यहाँ पर पूछा है सम किसका, एजेस का और वर्टाइसेस का। तो कितने एजेस होते हैं क्यूबॉइड में, तो क्यूबॉइड में होते हैं 12 एजेस। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये एजेस है। वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी जहां पर 3 लाइन आकर मिल रहे हैं वो वर्टेक्स है। तो ऐसे 8 वर्टेक्सेस में होते हैं, तो टोटल हो जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि ये कितना ज्यादा है, किससे, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एजेस एंड फेसेस ऑफ अ क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब एक ऐसा फिगर होता है जिसमें 6 फेसेस होते हैं और 6 फेसेस जो है वो इक्वल होते हैं, यानी डाइस इसका बेस्ट एग्जांपल है जो हम खेलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें एजेस और फेसेस की इंफॉर्मेशन पूछा है, दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो एजेस होते हैं 12, फेसेस होते हैं 6, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 6। तो अब ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 14 ज्यादा है, तो ऑप्शन 3 विल बी आर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, हरजीत टुक अ लोन ऑफ 20,000। लोन जो हम लेते हैं उसे प्रिंसिपल बोला जाता है। जो भी पैसे आप दे रहे हो या ले रहे हो वो आपको प्रिंसिपल कंसिडर करना पड़ेगा। फ्रॉम अ बैंक एट ए रेट ऑफ, रेट यानी इंटरेस्ट कितने परसेंट से लिया है, तो 7 PCPA से लिया है। फॉर 3 years, नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पे 3 years। So how much simple interest will he have to pay to the bank? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है P इंटू R इंटू N बाय 100। सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है 20,000 इंटू 7 इंटू 3 बाय 100। 0000 विल गेट कैंसिल। इसमें 2 जीरो बचे हैं, वो मैं डायरेक्ट आंसर में लिख देता हूँ। 2 इंटू 3 विल बी 6 और 6 इंटू 7 विल बी 42, यानी 4200 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। ठीक है, अब एक एरो दिया है, उसके बाद एक स्टार दिया है, फिर एक स्टार दिया है, फिर एक एरो दिया है, फिर एक एरो जो है बैक साइड में पॉइंटेड है, फिर स्टार, फिर स्टार। तो अब क्या आ जाएगा, एक एरो आ जाएगा, फिर से इसके बाद ये एक एरो आ जाएगा। तो मतलब ये जो है हमारी करेक्ट सीरीज का ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी टाइम्स 3/4 शुड बी एडेड टू। कितने कितने टाइम 3/4 को कितने टाइम्स यानी इनटू हो जाएगा, हाउ मेनी टाइम्स। सो सपोज कि हम x टाइम ऐड कर रहे हैं तो x टाइम ऐड करना चाहिए, तो 3/4 एडेड x टाइम्स विथ 3/4 टू गेट 3। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3x/4 प्लस 3/4 इज इक्वल्स टू 3। ये लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर एक बार लिखते हैं, न्यूमरेटर को एज इट इज लिख देंगे, इज इक्वल्स टू 3। ये 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4। सो 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। 3x, ये प्लस 3 को उधर लेके जाइए तो -3, तो ये हो जाएगा -3। तो 3x इज इक्वल्स टू 9, x इज इक्वल्स टू 9/3, x इज इक्वल्स टू 3। यानी कितने बार ऐड करना पड़ेगा, तो 3 बार हमें ऐड करना पड़ेगा 3/4 को 3/4 के साथ 3 आंसर लाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, इन अ मार्केट इफ द कॉस्ट ऑफ 17 बॉक्सेस इज 6035,
व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 25 सच बॉक्सेस, 25 बॉक्सेस का प्राइस कितना रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। 17 से हम लोग कैंसिलेशन कर देंगे, 17 1 जा 17, 17 3 जा 51, इसमें से 9 बच गए, यहाँ पर जाके 93, 17 5 जा 85, 93 में से 85 चलेगा तो फिर से 8 बचे हैं, 17 5 जा 85। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन बचा है 1/355 इज इक्वल्स टू 25/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स और 25 इंटू 355। ठीक है, 1 इंटू एक्स विल बी एक्स, 355 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 25 के साथ, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 27, 5 3 जा 15 17, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 11, 2 3 जा 6 7, 5 7 8 8 8 8 7 5 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हमको क्वेश्चन दिया है मारिया हैड टू रीच फॉर ए सेमिनार एट 10:30 AM, उसको पहुंचना है 10:30 AM को, बट हर व्हीकल गॉट पंचर एंड शी गॉट लेट बाय 45 मिनट्स, 45 मिनट से वो लेट हो गई है। देन एट व्हाट टाइम डिड शी रीच टू द सेमिनार, तो इसमें 45 मिनट्स मिला दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 7 और 10, लेकिन हमें पता है 10:75 ऐसा कोई टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको 60 + 15 हम लिख सकते हैं, तो 10 और 60 + 15, क्योंकि 60 + 15 75 होता है। ये 60 मिनट्स को इधर लेके जाएंगे तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 11.15 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, 51 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव द सेम नंबर, यही जो है इनकरेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव सेम नंबर, सेम नंबर थोड़ी ना आ सकता है, 2 × 0 तो 0 हो जाएगा, तो फर्स्ट वन ही जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट 52, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर हैव 6 इन देम, कितने 2 डिजिट नंबर है, देखो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 10 से और जाते हैं 99 तक, तो 10 से लेके 20 के बीच में देखेंगे तो 16 है, 20 से लेकर 30 के बीच में देखेंगे तो 26 है, बाद में 36 है, फिर 46 है, ठीक है, फिर 56 है, फिर 66 को मैं यहाँ अलग से लिखता हूँ, 76 है, 86 है और 96 है। अब 66 को अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि 2 डिजिट नंबर हमें देखना है जिसमें 6 आता हो, तो वैसा 60 भी है, 61 भी है, 62 भी है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 18, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट रिमेन्स इफ 10 इज सब्ट्रैक्टेड, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है 10% ऑफ मतलब इनटू 10% ऑफ 200 में से, ठीक है, अगर 10% ऑफ 200 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, तो 10% यानी 10/100 इंटू 200 माइनस 10, ये डबल जीरो कैंसिल, 10 2 जा 20, 20 माइनस 10 कितना होता है, तो 10 होता है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नाइदर को प्राइम नाइदर ट्विन प्राइम, अगर वो प्राइम नहीं है तो वो एक कंपोजिट नंबर होगा, यानी किसी न किसी से डिवाइड होगा, तो 82 को देख लो और 88 को देख लो, ठीक है, ये जो है इवन नंबर है, और इवन नंबर सिर्फ पूरे नंबर सिस्टम में एक ही इवन नंबर है जो प्राइम है, वो है 2, 2 को छोड़कर कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, समीर रोट 6,07,000 as 6000007 बाय मिस्टेक, ये मिस्टेक से लिखा गया है, बाय हाउ मच इज द आंसर रॉन्ग, मतलब अगर राइट आंसर लिखा जाए तो इसमें से कितना हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिखना क्या था, इसे लिखना था 6,07,000, तो 6 लाख में आते हैं 5 0 और 7 लास्ट में लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 6,07,000, ठीक है, तो वो अभी जो उसने रॉन्ग लिखा है वो ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा ये बताना, तो ओरिजिनल नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 7 - 7 0 0 0 0 0 और ये हो जाएगा 54, यहाँ पर हम लोग ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो वो हो जाएगा 54 लाख, सो 54 लाख से ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है, ये है ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, 3/5 प्लस 5/6 प्लस 5/8 इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर सेम करने होंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम यानी ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में जाता हो। तो ऐसा नंबर जो सभी के टेबल में जाता है, तो मैं 8 का टेबल ले लेता हूँ। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, 6 का लिख देंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। 4 का लिख देंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। तो यानी एलसीएम क्या है? सबसे पहला नंबर जो कॉमन आ रहा है वो है 24। तो इन सभी के डिनोमिनेटर को हम 24 करेंगे और ऑप्शन देखेंगे। तो इसको 24 अगर करना है मुझे 4 को, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ। तो नीचे 6 से कर रहे तो ऊपर भी 6 से करेंगे, तो ये हो जाए 18/24। इसको 24 करने के लिए सेकंड फ्रैक्शन को 24 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो ऊपर भी हम 4 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/24। ठीक है, अब 8 को 24 करने के लिए 3 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 3 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15/24। अब ये तीनों जो है लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? डिनोमिनेटर एक ही बार लिखा जाता है, ऊपर के नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 20 प्लस 18 ये हो गया 38। 38 प्लस हमारे पास है नंबर 15। 38 प्लस 15 कितना हो जाता है? वो हो जाता है 53/24। 24 ऑप्शन हमारे पास 1 भी है और ऑप्शन हमारे पास 4 भी है। तो फर्स्ट वाले को सॉल्व करते हैं। 5 इंटीजर 2/24, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 2 कर देंगे। 24 इंटू 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 12 प्लस 2 ये हो जाएगा 122। तो 122 आ रहा है क्या हमारा? तो नहीं, हमारे पास ऑप्शन एक ही बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, अ फेंस इज टू बी पुट अराउंड ए स्क्वायर शेप गार्डन। एक स्क्वायर शेप का गार्डन है जिसके आसपास हमें फेंस लगानी है। ठीक है, सो व्हाट विथ एरिया ऑफ 625 स्क्वायर मीटर, इसका जो एरिया है वो दिया है 625 स्क्वायर मीटर। व्हाट विल बी द एक्सपेंस फॉर 4 लेयर्स, इसके पास 4 लेयर्स डालना है हमें, एक नहीं 1 2 3 ऐसे 4 लेयर्स हमें पुटअप करना है। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स का खर्चा क्या होगा? इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹50 पर मीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है इन शॉर्ट, और पेरीमीटर को 4 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू साइड। साइड की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, बस सारे साइड सेम होते हैं, हमें यही पता है। हमारे पास वैल्यू है एरिया की, तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर के फॉर्मूले से। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर। एरिया दिया है हमें 625, वो लिख दीजिए, और साइड स्क्वायर को साइड स्क्वायर ही रहने दो। स्क्वायर इधर जब लाते हैं आप इज इक्वल टू के, तो वो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। 625 इज इक्वल टू साइड, 625 किसका स्क्वायर है? तो वो 25 का है। तो साइड की जो वैल्यू है वो है 25। अब साइड की वैल्यू यहाँ पर लिख दो 25, तो ये हो जाएगा 100। ठीक है, ये 100 क्या है हमारा? ये 100 हमारा है पेरीमीटर। तो अब इसको पेरीमीटर को हमें 4 लेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 4 कर दो, तो ये हो जाएगा 4400। अब हर एक मीटर पे यहाँ पर 50 रुपीज लग रहे हैं, तो इंटू 50 कर दो। इसमें 3 जीरो आ रहे हैं, मैं एक साथ लिख देता हूँ, और 5 4 हो जाएगा 20। तो आंसर है 20,000। ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question number 58. Under a tree plantation program, a social welfare organization decide to plant trees at every 5 kilometers on 100 kilometer road on both side of the road. एक रोड है, हर एक 100 किलोमीटर पे जो है, हर एक 5 किलोमीटर पे जो है वो ट्री प्लांट्स करते चल रहे हैं। तो ऐसे कितने ट्री प्लांट्स हो जाएंगे 100 किलोमीटर की रोड पे? ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आप कर दीजिए 5, ये हो जाएगा 20। तो 20 पार्ट्स बन गए, लेकिन फर्स्ट वाली ट्री को गिनना रह गया, तो +1 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 21। तो एक साइड अगर हम 21 लगा रहे हैं, तो दोनों साइड कितने लगाएंगे? तो 42 लगाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज आर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59, संदीप हैज ए बंडल ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 फ्रॉम सीरीज ऑफ 42378 टू 42432। ठीक है, तो हमें बोलना है if instead of ₹100 notes he want ₹500 notes, then how many notes of ₹500 will he get?
पहले तो ये निकालना पड़ेगा कि इसके पास 100 रुपीज के नोट्स है कितने, ठीक है। तो ये कैरी ले लीजिए, कैरी लेने के बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ पर बचा है 2, फिर से कैरी, तो ये हो जाएगा 5, यानी 54 जो है उसके पास नोट्स है, कौन से, 100 रुपीज वाले। अब इसमें +1 आपको करना पड़ेगा क्योंकि n+1 इसका फॉर्मूला है, तो ये हो जाएंगे 55 नोट्स। तो उसके पास जो 100 के नोट्स है वो है 55 नोट्स। तो 100 के 55 नोट्स अगर उसके पास है तो उसके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो उसके पास टोटल अमाउंट है 5500। तो अगर ये 500 के नोट्स में डिवाइड करता है तो कितने मिलेंगे, तो 11 मिल जाएंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, आदित्य incurred rupees 9500 expenditure towards travel of his Kerala trip. He spent rupees 7250 on miscellaneous expenses, यानी जो उसका खर्चा हुआ उसके ऊपर। How much did he spend in all for the Kerala trip? पहले उसे 9000 रुपये लगे एक्सपेंडिचर, बाद में उसने और खर्चा किया है अपना खुद का जो कि 7250 था। दोनों को मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 5 7 एंड इट विल बी 16750। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको, 16750, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइम इन एडजेसेंट क्लॉक? ये जो क्लॉक दिया है इसमें टाइमिंग क्या है, तो टाइमिंग है 9, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, find the perimeter of the following figure if the area of every square is 1 square centimeter। तो यहाँ पर हमें जो है पेरीमीटर फाइंड करना है अगर हर एक लाइन की जो वैल्यू है वो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 में हमें दिया है 435 इंटू 1 स्टार इज इक्वल्स टू 5 स्टार स्टार 0। याद रखने वाली बात है कि लास्ट में क्या है हमारे पास, 0 है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आ सकता है जो 5 से मल्टीप्लाई करके बाद हमें 0 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले 0 लेके देखते हैं। 0 अगर हम लेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 435 इंटू 10 हो जाएगा। 435 इंटू 10 हो जाता है 4350। तो यहाँ तो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। दूसरा ऑप्शन कौन सा हो सकता है स्टार की जगह पे, जो हमें लास्ट में 0 दे। अगर हम 1 रखेंगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 1 5 होता है। अगर हम 2 रखेंगे तो 5 2 10 0 आता है। अगर हम 3 रखेंगे 5 3 15, तो यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा। हमें यूनिट प्लेस पर 0 चाहिए तो वो 0 और 2 से आ सकता है, लेकिन 10 से तो हमारा आंसर आ नहीं रहा है, तो 12 से हमारा आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि है 220, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, इकबाल परचेस एन ओल्ड मोटरसाइकिल एट 25,000 रुपीज। उसने एक मोटरसाइकिल परचेस किया है 25,000 की। ही स्पेंड 8,500 ऑन इट फॉर रिपेयरिंग। उसके लिए 8,500 रिपेयरिंग में लगा दिए, तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 33,500। उसके बाद उसने 2,500 इसकी कलरिंग पे डाले हैं, तो 2,500 और इसमें ऐड कर देंगे तो 0,0063 36,000 में उसको पूरी मोटरसाइकिल पड़ी है, ठीक है। एंड देन ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 38,500। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 36,000 इसमें से सेपरेट कर दो, आंसर आ जाएगा 2,500। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? The sum of all angles of a square is 180। करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है विच वन इज करेक्ट। ये तो रॉन्ग है क्योंकि स्क्वायर के जो सारे एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है, 180 नहीं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू राइट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर 90 तो नहीं है, ठीक है। सम कितना होता है हर एक ट्रायंगल के सारे एंगल का, तो वो होता है 180, तो 90 तो नहीं होता है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है और रॉन्ग ऑप्शन है, हमें करेक्ट ढूंढना है। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डबल द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3, रेक्टेंगल में 4, डबल तो नहीं होते, तो ये भी रॉन्ग हुआ।
हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है तो वो है ऑप्शन नंबर 4। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं उसका सम होता है 180 और रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होता है उसका सम होता है 360। 360 का हाफ लेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर? इनमें से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है? 0.91, 0.899, 0.090, 0.900। देखो, पॉइंट से पहले तो सभी में जीरो है, पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अलग हो रहे, तो अगर पॉइंट के बाद कहीं टू टर्म्स है, कहीं टू नंबर्स है, कहीं थ्री है, तो हम सभी को थ्री नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जहां कुछ नहीं हुआ जीरो ले लेंगे। अब पॉइंट के बाद में नंबर देखिए, उसमें सबसे बड़ा जो नंबर दिख रहा है वो हमारा ग्रेटेस्ट, तो सबसे बड़ा नंबर है 910 यानी 0.91। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पे दिया है टू हेल्प द फ्लड विक्टिम द स्टूडेंट्स ऑफ आदर्श विद्यालय कलेक्टेड 47,989 and the students of Saraswati Vidyalaya collect 8,493 फ्रॉम द टोटल अमाउंट। पहले तो टोटल कर लेते हैं, 9 + 3 हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, 56,482 जो है हमारा टोटल आ जाएगा। अब इसमें से जो है 50,042 इतने पैसे यूज हुए हैं डोमेस्टिक आइटम्स के लिए एंड द रिमेनिंग अमाउंट यूज फॉर फूड पैकेजेस। हाउ मच टोटल अमाउंट इज स्पेंड ऑन द फूड पैकेजेस? इतना स्पेंड हुआ है डोमेस्टिक आइटम पे, जो रिमेनिंग है वो फूड आइटम पे। तो इसको सॉल्व कर लो, 0,4,4,6, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, 6440 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 25% यानी क्या? मतलब 25/100 होता है, ना कि 25/1000। नेक्स्ट सेकेंड 5%, 5% यानी 5/100 इंटू 20 कितना होता है? तो 0 0 कैंसिल कर दो, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये हो जाएगा 2.5। तो हमें तो 4 दिया है, रॉन्ग हो गया वो। सेकेंड ऑप्शन है 5% ऑफ 20 इज इक्वल टू 4 आता है, क्या आंसर देखना है, ऑफ मतलब इनटू। ठीक है, 5% हमको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/100, 0 0 विल गेट कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, 5 और 5 भी कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 आना चाहिए था, 4 जो है रॉन्ग है। 50% ऑफ 50, ठीक है, 0 0 0 0 कट गया तो 25 होना चाहिए था। अब बचा ही एक ऑप्शन है, वो है फोर्थ वन, 0.68। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100 कर दो, तो ये हो जाएगा 68 यानी 68%। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट 69, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन? एक सर्कुलर गार्डन है, इसका डायमीटर हमें पहचानना है। इफ द रेडियस इज 7.6, 7.6 का रेडियस है, रेडियस की वैल्यू है 7.6, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस यानी 2 इंटू 7.6। तो आंसर कितना हो जाएगा? 2 से 6 को मल्टीप्लाई करो 12, 2 से 7 को मल्टीप्लाई करो 14, 15, वन डिजिट के बाद पॉइंट यानी 15.2। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, 2.25 मीटर क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू स्टिच अ शर्ट। एक शर्ट बनाने के लिए 2.25 लग रहा है। हाउ मच क्लॉथ इज नीडेड टू स्टिच 5 शर्ट? ऐसे 5 शर्ट बनाने के लिए कितना लगेगा? तो हमने x ले लिया, उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2.25। 2.25 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ऊपर कैरी 2 12, 5 2 जा 10 11, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पर लग जाएगा 11.25, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हाउ मच मोर इज द नंबर ऑफ डिवाइसेस ऑफ 36? 36 के डिवाइजर कितने ज्यादा है 24 से? 36 के डिवाइजर्स लेते हैं, 36 के डिवाइजर कौन से होते हैं? तो 2 के टेबल में जाता है, जो टेबल में जा रहा है, 3 के, 4 के, 6 के, 9 के, 12 के, 18 के और 36 के टेबल में जाएगा। 24 कौन से टेबल में जाएगा? तो 2 के, 3 के, 4, 6, 8, 12, 24। तो इसके कितने हो रहे गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल डिवाइजर है इसके 8। यहाँ गिन लो 1 2 3 4 5 6 7, इसके टोटल डिवाइजर है 7। सो 1 से ज्यादा है यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट विल बी द consecutive नंबर आफ्टर 75 लाख
9535। तो 75 लाख पहले लिख देंगे, 75 लाख में 5 जीरोस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोला है 9000, तो 1000 में 3 जीरोस होते हैं। उसके बाद बोला 500, 500 में 2 जीरो होते हैं। उसके बाद बोला है 35, इसको ऐड कर लेंगे 535957, इसमें से लास्ट नंबर निकाल के 6 लिख दो। तो इसको निकाल के हमें 6 लिखना है, तो 7509,536 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, अंडर ट्री कंजर्वेशन प्रोग्राम महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लांटेड 8000 ट्रीज, टोटल 8000 ट्रीज प्लांट किए हैं ऑन अमरावती अकोला एंड अमरावती यवतमाल हाईवे। ऑन बोथ साइड ऑफ द ट्रीज 40% trees are planted on Amravati Akola highway. How many trees are planted on Amravati Yavatmal highway? 40% 8000 का कितना होता है ये समझेंगे। 40% यानी 40/100 into 8000, 0000 will get cancel, तो ये हो जाएगा 3200, यानी 3200 ये ट्री कहाँ प्लांट हुए हैं? ये प्लांट हुए अमरावती अकोला हाईवे पे। हमें किसका पूछा है? अमरावती यवतमाल, यानी ये दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा। 8000 में से 3200 निकाल दो, 00 एक कैरी ले लेंगे, 10 8 4 4800 हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 और 75, लास्ट 2 क्वेश्चन है। अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बोला है ऑब्जर्व द पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस। इन द विलेज पीपल हैव डिफरेंट कलर राशन कार्ड। व्हाइट वाले जो है 2 हाउसेस है, येलो वाले 2, ऑरेंज वाले 4। एवरी पिक्चर ऑफ अ हाउस, एवरी पिक्चर इज इक्वल टू 100 हाउसेस, मतलब ये 100, ये 100, दिस 100, दिस 100, दिस इज 100, 100, 100, 100, ठीक है, ये पूरे 100 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ हाउसेस दैट हैव ऑरेंज कलर कार्ड? ऑरेंज कितने जनों के पास है? ठीक है, तो ये 400 लोगों के पास है, तो ऑप्शन नंबर 2। हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ हाउसेस विथ वाइट colored white card to that of the number of houses with yellow and orange? येलो और ऑरेंज को मिलाकर कितना हो रहा है पहले वो देख लो। ये हो रहा है 600, ठीक है, और व्हाइट हो रहा है 200। तो 200 जो है 600 से कितने टाइम्स कम है, या 600 200 से कितने टाइम्स बड़ा है? तो ये 3 टाइम्स अगर हम करेंगे तो 600 हमें ऑप्शन मिलेगा। तो हम बोलेंगे, हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स इज द नंबर ऑफ हाउसेस विथ वाइट कार्ड इज टू दैट ऑफ द नंबर ऑफ, तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 600, तो ऑप्शन हो जाएगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये था कंप्लीट वीडियो ऑन 5th स्टैंडर्ड आंसर की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।